नमस्कार दोस्तों, अदानी ग्रुप और गौतम अडानी को आज कौन नहीं जानता। आज देश के बड़े से बड़े सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप के पास ही है और आज गौतम अडानी अपने बिजनेस के बलबूते पर कई सारे बड़े काम किए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल में जैसे ही कांग्रेस की सरकार है वैसे ही मौजूदा अदानी की सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई। क्या अदानी ग्रुप की फैक्ट्री सही से काम कर नहीं रही थी या फिर माजरा कुछ और ही है? पूरा सच जानेंगे आज की इस वीडियो में। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के डारलाघाट इलाके में पिछले 3 दशक से चल रहा है एक बड़े सीमेंट प्लांट को 15 दिसंबर साल 2022 को अचानक बंद कर दिया। बता दें कि यह सीमेंट प्लांट पिछले 3 दशकों से यहां काम कर रहा था, जिसके बाद से अदानी ग्रुप में सितंबर 2022 में इसे खरीद लिया था। साथ ही उसी वक्त बिलासपुर जिले के बरमाना में चल रहा है एक और सीमेंट प्लांट को भी खरीद लिया। लेकिन हुआ यह, इस प्लांट को खरीदने के करीब 2 महीने बाद ही कंपनी ने कहा कि इन दोनों फैक्ट्रियों से माल ढुलाई के लिए जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है उसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी वजह से इन दोनों प्लांट को बंद कर रहे हैं। और इसी वजह से कंपनी ने 14 दिसंबर देर शाम कर्मचारियों को अगले निर्देश तक ड्यूटी पर नहीं आने का नोटिस दिया। अब यह तो था सीमेंट प्लांट को खरीदकर बंद करने का पूरा प्रोसेस, लेकिन इसे वहां के लोगों पर क्या असर हुआ यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 30 सालों से चल रहे सीमेंट के प्लांट को खरीदकर बंद कर देना वहां के लोगों की जीवन रेखा छीन लेने जैसा है। तो अदानी ग्रुप ने क्या बिना सोचे समझे सीमेंट फैक्ट्री खरीद ली? आए जानते हैं। तो जब यह सीमेंट प्लांट बंद हुआ तो डारलाघाट के लोगों का कहना है इस सीमेंट प्लांट को बंद करने का फैसला इतना अचानक था कि बहुत से कर्मचारियों को इस बारे में तब पता चला जब वो 15 दिसंबर की सुबह काम पर पहुंचे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है। नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद हुए इस घटनाक्रम को हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग राजनीति से जोड़कर भी देखते हैं और देखे भी क्यों ना, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा फैसला था। बता देगी जब 1990 के दशक में डारलाघाट और बरवाड़ा के इलाकों में यह सीमेंट प्लांट बन रहे थे, उस समय सैकड़ों स्थानीय लोगों की जमीनों पर अधिग्रहण हुआ था और जिन लोगों की जमीन गई उनमें से कुछ लोगों को इन्हीं प्लांट में नौकरी मिल गई। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें सीमेंट प्लांट में कोई रोजगार मिल सके। आप जब नौकरी नहीं मिली वो आने वाले कई सालों इन्हीं प्लांट के साथ ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में जोड़ते चले गए और पिछले 3 दशकों में ऐसी सिचुएशन बन गई कि इन इलाकों की पूरी इकोनॉमी इन्हीं सीमेंट प्लांट पर डिपेंड हो गए, क्योंकि यहाँ रोजगार का और कोई जरिया नहीं था। आज जब इन फैक्ट्रीज पर ताला लग गया है तो यहाँ के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनकी जमीन रही और ना तो उनकी नौकरी रही। इसमें हिमाचल सरकार का कहना है कि डारलाघाट और बड़वाड़ा की सीमेंट फैक्ट्रियों में करीब 2000 हिमाचली लोग काम कर रहे थे, लेकिन साथ ही सरकार मानती किन फैक्ट्रियों के बंद होने से जिन लोगों पर इनका खराब असर हुआ है उनमें एक बहुत बड़ी संख्या वहां रहने वाले स्थानीय लोगों की है, जिनके करीब 10,000 ट्रक माल ढुलाई की फैक्ट्री से जुड़े हुए थे और इन हजारों ट्रकों की वजह से इन इलाकों में खाने पीने के ढाबे, ट्रकों के स्पेयर पार्ट बेचने वाली दुकानें और ट्रकों की मरम्मत करने वाले गैराज भी चल रहे थे। उनमें भी हजारों लोग काम कर रहे थे। अब आज इन सीमेंट प्लांट के बंद होने की वजह से सभी लोगों के रोजगार पर भी सवाल खड़ा हो गया कि अभी क्या करेंगे। और आज इन सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वे सैकड़ों ट्रक आज सड़क पर खड़े हुए हैं। आप कई दिनों से प्लांट बंद है तो लोग फिर टेंशन में हैं कि आप क्या करेंगे, क्योंकि लोगों ने अपनी जितनी जमा पूंजी थी वह गाड़ियों पर लगा दी थी, क्योंकि इस इलाके का सबसे ज्यादा बिजनेस इस कंपनी पर निर्भर करता है। यह कंपनी चलेगी तो आम जनता का कारोबार भी चलेगा। अब जैसा कि इन सीमेंट प्लांट को लेकर पंजाब तक जितनी भी गाड़ी
गाड़ियां जाती है, जटिने भी हाईवे में होटल वगैरह है, वो इस कंपनी के बंद होने से वो सब बंद हो जाएंगे। हिमाचल के लोगों की परेशानी को देखते हुए सीमेंट प्लांट बंद होने के कुछ ही समय बाद हिमाचल सरकार इस मसले को सुलझाने के लिए एक्टिव हो गई थी। हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अदानी ग्रुप को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा था कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के बताए बिना सीमेंट प्लांट बंद करने का एक तरफा निर्णय लिया। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ट्रांसपोर्ट यूनियन, अदानी ग्रुप और हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत होने के बावजूद इस मसले का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। खैर दोस्तों, अब आने वाले समय में इस सीमेंट प्लांट का क्या करेगी हिमाचल की सरकार, यह देखने वाली बात होगी। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर रोल कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।